सच्चा प्यार हूँ तुम्हारा बेकार समझती हो तुम मुझे। दूसरों की शोहरतों से तौलती हो तुम मुझे। आज वो सब कुछ मिल भी जाए तो क्या होगा। किसी अमीर शादी की बाहों में सिमट जाने से क्या प्यार होगा। जी हाँ, मैं स्मृत सिंह स्टोरी अनलॉक्ड में स्वातिजीत सिंह का प्रेम कांड अध्याय 2 लेकर मैं फिर से आपके बीच आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पार्ट भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन की बाली उम्र से निकलकर स्वाति जवानी की दहलीज में खड़ी थी। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कर्व शेप वाली स्वाति को देखकर आहें भरना तो लाजमी था। बीएचयू में मनोविज्ञान से ग्रेजुएट हो गई थी और भविष्य में साइकेट्रिस्ट बनने के लिए वचनबद्ध थी। स्वाति अपनी विश्वसनीयता और डोमेस्टिक क्षेत्र में अपनी विख्यात विशेषज्ञता के कारण मौसेरी बहन की शादी की सारी कमान संभाल रही थी। अकस्मात वहां जीत को देखकर चौंक जाती हैं, जो चौकस निगाहों से उसे ही देखे जा रहा था। खैर, इग्नोर करना भी ठीक नहीं था, इसलिए हाय हेलो कर दिया। जीत भी अपनी ममेरी बहन के कंधे पे हाथ रखते हुए पूरी मलिनता और लीनता के साथ अपने छिछोरेपन की पहली झलक दिखा दी। आजकल किस गुफा में निवास स्थान है, कभी हमें भी श्रद्धा दिखाने का मौका दो। चंडी ने चांडाल को देखा, या यूं कह ले कि घूरा, और वहां से चलती बनी। मेरी बहन पूजा ने भी उसके हाथ को हटाते हुए कहा, कांडी कर दिए ना कांड। पता है कितना इंसिस्ट किए थे तब जाके आई है, ढंग से बात भी करने नहीं आती। जीत भी उसे और उसके रंग को देखते हुए बोलता है, अब हम का बोले बे, 3 साल बाद देखें जज्बात अपनी जुबान बोल गए। अब क्या, हाय स्वाति, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर आर यू लीव दिस टाइम, प्लीज गिव मी अ चांस टॉक विद यू, अब ये सब बोलेगा। मॉर्निंग से सबने तांडव मचा रखा है कि बेचू से पढ़ के आई है। अरे उनके लिए सब खास बात होगी, हमारे साथ तो स्कूल में पढ़ी थी। पूजा भी उसकी रंगत को देखकर उसको निपटाते हुए बोला, बेटा तुम रहने दो, तुम अब भी स्कूल में ही हो, घोड़ा हो गए हो, लेकिन तनी भी बुद्धि ज्ञान नहीं आया। जीत के पास जवाब तो था, परंतु बहन से सर कौन फुटाए। फुटानी और फूटना तो सब कुछ स्वाति से था। दिन घंटे दर घंटे चढ़ता रहा, कांडी स्वाति के अगल बगल मंडराता रहा। सब कुछ इरिटेटिंग और अख्तियार के बाहर हो रहा था। जीत स्वाति को तबीयत से तंग कर रहा था और स्वाति का पारा चढ़ता लेकिन भुनभुना के रह जाता। आखिर में स्वाति ने भी बोल्डनेस दिखाई और कहा, लड़कियां छेड़ते हो या छोड़ दिए। जीत के साथ घर के सभी सक पका गए। स्वाति, अखबार में तुम्हारी फोटो देखे थे, खबर पढ़े तो ज्ञात हुआ लड़कियां छेड़ते हुए धरे गए थे। अरे वही आर्य महिला कॉलेज के सामने। पुलिस वालों ने फिर सोटा सोटा सुटैया की तुम्हारी और कुकड़ू को भी कराया। हमको तो बिलीव नहीं हुआ, हम सोचे आज तुम मिले हो, तुमसे खबर की पुष्टि कर ले। स्वाति के औचक बयान से जीत समेत पूरा सिंह परिवार बगले झांकने लगा। हलक में न स्वर थे न व्यंजन। स्वाति के विष का जीत के पास कोई काट नहीं था। चुप रहा और खून के घूंट पीता रहा। खैर, दिन बीता सदमे में, शाम आई उदासी बन और रात कटी बिना मच्छरदानी के। नया दिन जीत मन हल्का करने निकली रहा था कि घर के एक बड़े बुजुर्ग मुंह में दातुन चबाते ही बोल पड़े। दिन शुरू ना हुआ, अय्यासी काटने निकल गए बुजुर्ग है। ये महान भाव नाना के ही छोटे भाई थे, जो कब्र में लटके लेकिन जिंदा कारतूस थे। खैर, जीत ने बुढ़ऊ को शालीनता से देखा और दमसियाते हुए सरक लिया। जीत की नजर में दमसियाना या चुप रहना भी अपनी तरह का गरियाना ही होता है। बड़े बुजुर्ग और ताकतवर को समाज में मौन रह के ही करियाया जाता है, ये उसका अपना सूत्र था। आगे के घटनाक्रम जीत के लिए और भी बड़े विकट और विकराल हो गए, क्योंकि अब बड़े ही नहीं, छोटे भी उसे छोटा दिखाने लगे। जीत का हंसी मजाक और चुहलबाजी करतूत कारनामे और बर्बादी के लक्षण में बदल गए। नाते रिश्तेदार पिंच और पिंगल देने लगे, जो खुद कई अराजक और अनैतिक कर्मों में लिप्त थे। लेकिन यहाँ कलियां तो सिर्फ जीत की कारस्तानियों की खुल रही थी। घर परिवार और रिश्तेदारों में जीत के प्रति आए बदलाव को स्वाति भी देख रही थी। उसे ये एहसास भी हो गया कि ये तो जरूरत से ज्यादा हो गया है। लड़कियों में होने वाला ये एहसास भी पुलिस के ही समान होता है, कांड होने या घट जाने के बाद आता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मुझसे ये हो गया तो ये मुझे एहसास हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया। ऐसे ही कुछ एहसासों से स्वाति भी द्रवित थी।
शादी भी फाइनली हुल्लड़बाजी, धूम्रपान और धूमधाम से संपन्न हुई। जीत भी डिपार्चर के लिए तैयार था, निकल ही रहा था कि स्वाति का सामने से आगमन हुआ। स्वाति उसी एहसास की उधेड़-बुन में जीत से कुछ कहना चाहती थी, जो कुछ ऐसा था। प्लीज मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि मेरे बोलने से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव होगा। और जीत ने भी उल्टे पांव और सीधे मुंह से बोला, तुम सब जानती थी। यहां से चली जाओ वरना यहीं खड़े नाप दूंगा। मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था बे? मस्ती मजाक तो कर रहा था और उसके एवज में सरेआम इज्जत उधार दी। स्वाति को कुछ और भी ज्ञान देना था, लेकिन वो सहम गई और जीत बोलते बोलते ही चला गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अगले अध्याय का भी इंतजार होगा। इस अध्याय में भी आपको कुछ न कुछ तो मिला होगा जो आपके दिल